कुछ 15-20 लोग एक मर्द और एक खातून को जो कि निहत्थे थे उनको कत्ल कर रहे हैं। दूसरा वाक़या जंग में होता है। एक 19 साला जो लड़की है, जब तक ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं रुकेगा, जब तक हम किसी पर तौहीन मज़हब के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाने से बाज़ नहीं रहेंगे, जो भी सोसाइटी जामिद रहती है वो कभी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती और वो दुनिया से बहुत पीछे रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिच। मैं हूं मोहम्मद शुएब वैंस। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई बलूचिस्तान की, जिसमें कुछ 15-20 लोग एक मर्द और एक खातून को जो कि निहत्थे थे उनको कत्ल कर रहे हैं और उसकी वीडियो बनाई जा रही है। वो वीडियो उस इंसिडेंट के तकरीबन 35 डेज़ बाद वायरल हुई और जो है फिर उस पे एक्शन लिया गया और उनके जो मुल्ज़मान थे उनको गिरफ़्तार किया गया। मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूँगा कि ये ठीक हुआ है, ये बिल्कुल भी गलत हुआ है। जिस तरह बेईमाना और ज़ालिमाना तरीके से एक कत्ल किया गया, वो इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। लेकिन साथ में उस इंसिडेंट को लेकर जिस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और जिस तरह जो है हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया और हर बंदे ने जितना मुँह था उतना ही बात की और जो है अपना जो है वो फ़लसफ़ा पेश किया, अपनी जो है वो एक अपने आप को ओपन माइंडेड जो है वो शो कराने की कोशिश की और हर बंदे ने इस इंसिडेंट को अपनी सोच के मुताबिक एंगल दिया। इसमें कुछ ऑफिशियल गलती भी हुई, जैसे कि जो कत्ल हुआ है उसका नाम सनाउल्लाह ज़ाहिर किया गया, हालांकि उसका नाम एहसान था। लेकिन उसके बाद जब ये अब तो तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं और हर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारफ को ये पता चल चुका है कि हकीकत क्या है, उन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या था या क्या नहीं था और कत्ल क्यों किया गया। हम इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो हमारी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है वो यही है कि हम जो है वो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको परख लें, उसकी जो तहकीक है वो कर लें, उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके फिर उसको अपनी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर चढ़ाएँ। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी का ये एक अलमिया भी है कि यहाँ पे हर जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बंदा है वो यही समझता है कि जो भी इंसिडेंट हो करंट, उस पे मेरी राय ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कुछ फ़ैन जो हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरी राय का। तो हर बंदा जो है वो इस पे राय देना ज़रूरी समझता है। हालाँकि बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो हैं, उन्होंने भी इस पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और जो है वो फेक लोगों को गाइड किया कि असल जो है वो इस इंसिडेंट के पीछे स्टोरी क्या थी, ये क्यों कत्ल हुए। ये एक वाक़या है बलूचिस्तान के एक नवा इलाके का। एक दूसरा वाक़या जंग में होता है। एक 19 साला जो लड़की है, उसका कत्ल किया जाता है क्योंकि वो एक रिश्ते से इनकार कर देती है और जब वो रिश्ते से इनकार करती है और यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है तो उसको बस से उतार लिया जाता है और फिर उसको ज़हर देकर कत्ल कर दिया जाता है। ये वहाँ की जो लोकल आबादी है उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसको ज़हर दिया जाता है। अब ये 2 मुख्तलिफ़ केसेज़ हैं। इससे पहले हमारे पास हुमैरा असगर का केस भी है, जिसमें उसकी जो लाश है वो 8 महीने बाद मिली। असल में पाकिस्तान जो सोसाइटी है, इसकी बड़ी माज़रत के साथ जो हमारी नॉर्म्स हैं, हमारा जो कल्चर है, वो इतना रवायती है और इतना पुराना है और जो अपने आप को जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं ढाल रहा, तो उसकी वजह से जो एक सोसाइटी है वो बाउंड होकर रह गई है। वहाँ की जो रहने वाली आवाम है वो उसमें जकड़ के रह गई है और उसकी बिल्कुल पाबंद है। उससे अगर वो निकलने की कोशिश करेगी तो या तो वो बागी होंगे, या उन पे तौहीन का इल्ज़ाम लगेगा, या वो कल्चर के बागी होंगे, या उनको बेगैरत कहा जाएगा। तो ये जो एक हमारा मशरक़ी जिसे हम रवायत कहते हैं, रवायात कहते हैं, उसमें हम इतने जकड़ गए हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। डॉक्टर मुबारक अली की मैं एक किताब पढ़ रहा था, यूरोप की तारीख़। उसमें वो ये कहते हैं कि जो भी सोसाइटी होती है उसकी जो नॉर्म्स होती हैं, जो कल्चर होता है, वो जो है वो उसमें इस्लाहात जो हैं वो ज़रूरी हैं। उसमें आप एवोल्यूशन के थ्रू जो है आप इस्लाहात करते जाएँ तो फिर ही सोसाइटी तरक्की करता है। अगर आप उसको कबूल नहीं करेंगे, नई जो ट्रेडिशंस हैं, नए जो कल्चर है उसको आप कबूल नहीं करेंगे तो आप सियासी, मुआशी, तहज़ीबी लिहाज से बाकी जो कौमें हैं उनसे पीछे रह जाएँगे। तो जो कल्चर जो है जदीद तकाज़ों के मुताबिक है उसको एक्सेप्ट करना जो है वो सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है, सोसाइटी की जो आवाम है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो उसको कबूल नहीं करेंगे, जदीद तकाज़ों को नहीं अपनाएँगे, उस वक़्त तक वो तरक्की नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में जो भी बंदा अपने कल्चर से बगावत करता है, अपनी जो रवायात हैं उनसे थोड़ा इन्हराफ करता है,
आज़ाद सोचता है तो उसको जो हमारी सोसाइटी की बदकिस्मती से उसकी इस तरह की रवायात हैं, उसका इस तरह का कल्चर है, उसकी इस तरह की सोच है कि उसको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात किए जाते हैं, वो बागी बन जाता है और जो है वो चाहे भी सही तो वो उनसे नहीं निकल सकता। तो ये गैरत के नाम पर कत्ल हो या ज़ोर ज़बरदस्ती के जो रिश्ते करवाने हैं ये हो, या इवन के ज़ोर ज़बरदस्ती की जो एजुकेशन है, या आप बच्चों को जो है जब वो सोचने समझने के आयल होते हैं, वो बालिग होते हैं, उनको आप आज़ाद नहीं करते, उन पे पाबंदियाँ लगाते हैं, चाहे वो शादी के लिए हों, चाहे वो उनकी एजुकेशन के लिए हों, चाहे उनके तल्लुकात के लिए हों। जब इस तरह की पाबंदियाँ लगती हैं तो फिर इस तरह की जो सोच है ये आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह डेवलप हुई है, और इसमें ये को आज की सोच नहीं है ये, बल्कि इसमें काफ़ी टाइम लगा है और इसको चेंज करना भी हमने, और इसमें भी हमें काफ़ी टाइम चाहिए। इसके लिए जो मिडिल क्लास तबका है, जो अपर क्लास तबका है, जो लोअर क्लास तबका है, इन तमाम की जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, इनसे ही ये चेंज होगा। और ये जो हमारी नॉर्म्स हैं, ये जो हमारे कल्चर हैं, इनको जदीद तकाज़ों में डालने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, हमें इस्लाहात करनी होंगी, और वो इस्लाहात हम सब मिलकर करेंगे। जब तक हम इनमें इस्लाहात नहीं करेंगे, जब तक ये गैरत के नाम पर कत्ल नहीं रुकेगा, जब तक हम किसी पर तौहीन मज़हब के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाने से बाज़ नहीं रहेंगे, जब तक हम ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं करवाएंगे, जब तक हम अपने बच्चों से ज़ोर ज़बरदस्ती की डिग्रियां करवाना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ये सोसाइटी जो है ये जामिद रहेगी। और जो भी सोसाइटी जामिद रहती है वो कभी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती, और वो दुनिया से बहुत पीछे रह जाती है। तो हमें सोचना चाहिए इस सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते कि हमें इसमें क्या-क्या इस्लाहात करनी चाहिए। देखिए जो इस्लाहात होती हैं उनमें टाइम लगता है, वो थ्रू एवोल्यूशन आती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन जो इनकलाब है वो दस्ती आ जाता है। तो हम किसी इनकलाब की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो जदीद तकाज़े हैं, जब जो दुनिया अब कर रही है उसके मुताबिक हमें अपने आप को ढालना होगा, हमें इस्लाहात करनी होंगी, और ये इस्लाहात जो हैं हमें सबको मिलकर करनी होंगी। इसके लिए जो है वो हुक्मरान ज़िम्मेदार नहीं है, इसके लिए जो है कोई एक कबीला या बिरादरी ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि ये एक तमाम सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि ये जो हमारा एक पुराना कल्चर है, ये जो हमारा जो हमारी रवायात हैं, इसको बदलने के लिए हमें सबको मिलकर क्या करना चाहिए। आज के व्लॉग में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।